दुआ आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। सामान्य लोगों के लिए सरलतम उपाय। गीता गीता के अध्याय 13 के 25वें श्लोक में आया है कि श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार से तर जाते हैं। इसमें पहला शब्द आया है अन्य। अन्य माने दूसरे। तो प्रथम कौन है? प्रथम है सांख्य योगी, जो प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानते हैं, जड़ से जानते हैं, जो इनके गुणों को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं। ऐसे सांख्य योगी प्रथम श्रेणी के हैं। दूसरा ध्यान योगी हैं, जो बुद्धि से ध्यान से परमात्मा को अपने हृदय में विराजता हुआ देखते हैं, मानते हैं। ऐसे ध्यान योगी हैं। और तीसरे हैं कर्म योगी, जो अनासक्त भाव से परमात्मा के कर्मों को करता है, शास्त्र सम्मत कर्मों को करता है। ये कर्म योगी हैं। तो ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी और सांख्य योगी ये प्रथम श्रेणी के लोग हैं। लेकिन गीता में द्वितीय श्रेणी के यानी सामान्य लोग भी कैसे सुख को, स्वास्थ्य को, सौंदर्य को, समृद्धि को, सफलता को और स्वर्ग को और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उपाय भी बताया है कि जो अन्य पुरुष हैं अर्थात बचे हुए शेष जो सामान्य हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मार्ग बताया है कि जो तत्व से जानने वाले जो जड़ से जानते हैं, जो प्रकृति को और पुरुष को के गुणों को जानते हैं, पुरुष की सत्ता को जानते हैं और प्रकृति के गुणों को जानते हैं, उन्हें हम तत्व से जानने वाला कहते हैं। फिर है शब्द उपास्ते। उपास्ते माने उपासना। उपासना माने पास में बैठना, सायुज सालोक्य हो जाना। फिर प्रेम और पूजा क्या है, प्रार्थना क्या है, आराधना क्या है और उपासना क्या है। जब हम प्रेम और पूजा से, श्रद्धा से जब कुछ चढ़ाते हैं तो इसे हम, या अपने को ही चढ़ा लेते हैं, इसे हम पूजा कहते हैं। प्रार्थना में मांग होती है, याचना होती है। आराधना में विधि विधानों का उपयोग होता है और आरती होती है। उपासना का अर्थ है कि हम उस के करीब हो जाते हैं, ईश्वर के करीब हो जाते हैं। जो धर्म का आचरण किया जाता है, जब धर्म कर्म में उतर आता है, जब धर्म आचरण में उतर आता है, तो इसे उपासना कहते हैं। उपासना काफ़ी वास्ट टर्म है। इसका उपयोग सारी धार्मिक क्रियाओं के अंतर्गत हो जाता है। इसमें प्रार्थना भी है, पूजा भी है, प्रेम भी है, आराधना भी है, अर्चना भी है और उपासना के अंतर्गत सभी चीज़ें आ सकती हैं। इसमें अन्य ये भी आया है कि जो मंद बुद्धि लोग हैं, ये मंद बुद्धि हैं, जो मंद बुद्धि हैं अर्थात भले ही वो मंद बुद्धि हों, उन्हें गीता सुनने का से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बताया है। अर्थात जो भले ही मंद बुद्धि हों, उन्हें भी गीता सुनने का सरलतम उपाय गीता में प्रस्तुत किया गया है। यथा तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर और उनके अनुसार उपासना करने पर। उपासना माने जो उपनिषद का अर्थ है कि उसके करीब हो जाना, सायुज या सालोक्य हो जाना, सारूप हो जाना। श्रवण परायण पुरुष भी इस तरह से मृत्यु रूप संसार से तर जाते हैं। इसी तरह गीता के 18वें अध्याय में 71वें, 72वें और 73वें में आया कि जो श्रद्धा युक्त होकर गीता सुनेगा, श्रवण करेगा, वह पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठतम लोकों को प्राप्त होगा। 72वें श्लोक में आया है, भगवान कृष्ण ने कहा है, फिर से दोहरा दूं, भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तूने एकाग्रचित्त होकर सुना है, इसलिए तेरा अज्ञान जनित मोह अब नष्ट हो गया है। 73वें श्लोक में अर्जुन ने इसकी सहमति भी व्यक्त की है कि मुझे आपके सुनने से, आपको समझने से मुझे
ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और मेरा मोहजनित जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया है। इसी तरह से मानस के सुंदर कांड में आखिरी जो आया है, मानस में सुंदर कांड में आया है, भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने से गाया है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। यानी जो रघुनाथ की इस कथा का गुणगान करेंगे और जो सुनेंगे, सादर माने ससम्मान हृदय के सहित सुनेंगे, ते तरहि वे तर जाएंगे, भव सिंधु इस संसार के को बिना जलयान के ही वे पार कर जाएंगे। उत्तरकांड के अंत में आया है जो मनुष्य, उत्तरकांड के अंत रामचरितमानस के आखिरी में आया है कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मंगलमयी मानसरोवर के मानस में गोता लगाएगा, अर्थात सुनेगा, समझेगा, वह संसार रूपी सूर्य की प्रचंड किरणों से जलने से बच जाएगा। किंतु आज लोग सुनना नहीं चाहते। ये इस सदी में यदि कुछ घट गया है तो यही कि लोगों को धैर्य नहीं बचा। लोग सुनाना चाहते हैं और सुनाने के लिए आश्चर्य की बात है कि उनके पास कुछ है भी नहीं, लेकिन वे हल्का होना चाहते हैं। इसलिए लोग व्यर्थ की बातें बैखरी या बकवास करते हैं। जैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, अरे तुम कौन लंदन में बैठे कि हम लंदन में बैठे, दोनों एक ही शहर में बैठे, एक ही स्थान पर बैठे हैं, बकवास करते हैं, बैखरी करते हैं। आज इंडिया जीत गया, वो फिल्म बड़ी अच्छी थी, लेकिन तुमने उसमें क्या किया? इंडिया जीत गया या इंडिया हार गया, आपकी क्या भूतागति? आपने तो कुछ किया नहीं, केवल देखा है। तो व्यर्थ की बातें लोग करते हैं। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सुनाना चाहते हैं, और सुनाने के पास उनके लिए कुछ है भी नहीं। क्यों नहीं सुनना चाहते? इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है अहंकार। लोगों में बड़ा कि मैं, मेरा, इसमें घिरे हुए हैं। ये राग की वजह से किसी के प्रति आसक्त हैं तो उसी को सुनना चाहते हैं, दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। या किसी से विद्वेष है तो उसको नहीं सुनना चाहते। तो लोग राग द्वेष की वजह से, दंभ की वजह से, घमंड की वजह से, अहंकार की वजह से सुनना नहीं चाहते। सुनाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका मन हल्का हो जाता है, सुनने वाला उनको प्रिय लगने लगता है कि उसने मेरी व्यथा कथा सुनी। सुनना नहीं चाहते तो दूसरा सुना के उनका मनोरंजन होता आता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका समय नहीं कटता और वे ऊब हो गए हैं और चार लोगों से मिल रहे हैं और बता रहे हैं, सुन रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था तो उसका क्या मतलब है ना। अब ऐसा होता है, व्यर्थ की वर्तमान को ठुकराते हैं और पास्ट को गौरवान्वित करते हैं, वर्तमान को की उपेक्षा करते हैं, जबकि सारा सुख वर्तमान में है। यदि हम देखें आज कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, पेड़ पौधे, बच्चे सब प्रसन्न हैं क्योंकि वे प्रेजेंट में रहते हैं, ना वे पास्ट में रहते हैं और ना वे फ्यूचर में रहते हैं। और है भी न भूतो न भविष्य, न भूत है न भविष्य है। एक उसमें आया है कि शुड आई वरीड डेड यस्टरडे, जो दिन मर गया है क्या मैं उसकी चिंता करूं? नो। शुड आई वरीड डेड यस्टरडे? नो। शुड आई वरीड अनबॉर्न टुमारो? नो। जो कल का दिन जन्मा नहीं है उसकी चिंता कर रहे। अभी बिटिया आज ही पैदा हुई है, अभी से दहेज की चिंता करने लगे। मूर्खता की पराकाष्ठा है। भविष्य किसने देखा है? कल कहो हो, कल ना भी हो। तो भविष्य के प्रति जो जाएंगे भविष्य में वे चिंतित हो जाएंगे, और जो भूत में जाएंगे वे पछताने लगेंगे। इसलिए न भूतो न भविष्य, न भूत है न भविष्य है, केवल तुम्हारे हाथ में प्रेजेंट है। जबकि सुनने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो हमारे अंदर जा रहा है वो हमें सीधा प्रभावित करेगा, और जो हमारे बाहर जा रहा है वो हमको समाज को प्रभावित करेगा। इसलिए हमारे अंदर क्या जा रहा है ये ध्यान रखना चाहिए। फिर एक उर्दू में आया है कि लोग क्यों नहीं सुनना चाहते। उर्दू में जुआ तो मिल गई
पर ताबे सुनीदन छिन गई मुझसे, अगर सुनते तो कहने का सलीका आ गया होता। तो जुबान तो मिल गई, लोग को जवान तो मिल गई है, लेकिन सुनने का धैर्य खो गया है लोगों में। अगर वे ध्यान से सुनते तो उन्हें कहने का सलीका आ गया होता। एक जनश्रुति भी बहुत अच्छी है जो प्रामाणिक है। उसमें है, दूना सुन आधा कहो सीखो प्रकृति विवेक, कान दिए दो इसने जिभ्या दीनी एक। भगवान ने कान दो दिए हैं और जीभ एक दी है, इसलिए दूना सुन आधा कहो सीखो प्रकृति विवेक, कान दिए दो इसने जिभ्या दीनी एक। एक उसमें भी आया है कि पश्चिम में जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे वेल रेड पर्सन कहा जाता है, जबकि पूरब में जिसने बहुत सुना है उसे विद्वान कहा जाता है। इसलिए हम उस व्यक्ति को बहुश्रुत कहते हैं। जिसने बहुत सुना है उसे बहुश्रुत के नाम से पुकारा जाता है। मनोविज्ञान मानता है कि आंखें तो आक्रमण करती हैं, आंखें तो टॉर्च की तरह हैं, कान ग्रहण करते हैं, इस कान रिक्त हैं, कान सदैव खुले रहते हैं। कान तो ऐसे हैं जैसे दिया, सब तरफ प्रकाश फैलाता है, कान सब तरफ की सुनते हैं। आंखें तो केवल एक ओर ही देखती हैं। इसलिए जब कोई हमें ध्यान से देखता है तो हमारे ऊपर वो आक्रमण जैसा करता है, हम पूछते हैं क्या काम है। लेकिन कान जब हमारी कोई सुनता है तो वो हमें प्रिय लगने लगता है। मनोविज्ञान में आया कि जो व्यक्ति हमारी बात सुनता है वो हमको अच्छा लगने लगता है, वरन लोग अच्छे सुनने वाले को ढूंढते फिरते हैं, इसलिए हमें सुनना चाहिए। डील कार्नेगी ने एक पुस्तक लिखी है, अ हाउ टू विन आवर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, हम दूसरे और अपने मित्रों को कैसे जीतें। तो उसमें आया है, टू बी ए गुड लिसनर, हमको एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। तो अच्छा सुनने के लिए हम क्या करें? समानांतर सोचें नहीं, जब हम सुन रहे हैं तो शून्य हो जाएं। हम बिल्कुल ये समझें कि अब हम कुछ नहीं जानते, जो सामने वाला कह रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले समानांतर सोचें नहीं। दूसरा, जो विगत के अनुभव हैं उससे अपने अध्ययन से उसकी तुलना न करें, गलत और सही का अभी मूल्यांकन न करें, अभी सुन ही लें। ऐसा सुने, ऐसा समझें कि जैसे उसकी बात हमारे चेतन में ही नहीं अचेतन में भी चली जाए। तो इसके लिए हमें ऐसा कहना चाहिए कि अगर हम मुख से कोई बात कहते हैं तो वह केवल कानों तक जाती है, लेकिन जब हम हृदय से कोई बात कहते हैं तो वह हृदय तक जाती है। इसलिए हमें अपनी बात हृदय से कहनी चाहिए। हृदय से कहने वाली बात का असर होता है। जैसे हमने कहा, अब हमारे घर जब समय मिले तो आइएगा, तो वो कानों से सुन के कहेगा हाँ हाँ समय मिलेगा तो निश्चित ही आऊँगा। ये ना वो आना है ना आपने बुलाया है। लेकिन जब तुमने अति प्रेम से कहा कि आप हमारे घर आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे, तो फिर वो आएगा, वो कहे या ना कहे। तो इस तरह से हमको कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। गीता में जो वाक्य आया है कि श्रवण परायण पुरुष भी यदि तत्व ज्ञान से अलंकृत व्यक्तित्व से कोई बात सुनते हैं और उपासना करते हैं, माने उसके पास जाते हैं, माने उनसे अनुसरण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस मृत्यु रूप संसार से सहजता से तर जाते हैं। ये सामान्य लोगों के लिए भी मार्ग गीता में बताया है कि वे भी सुख को, स्वास्थ्य को, सौंदर्य को, समृद्धि को, सफलता को, स्वर्ग को, मोक्ष को सहज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।